कमोडिटीज से वंदना भारती हैं और एंजल वन लिमिटेड के डीवीपी रिसर्च प्रथमेश माल्या हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, ये हफ्ता यूएस सीपीआई और पीपीआई के नाम है। लेबर डेटा को हम ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्ट कर चुके हैं। अब इन सब के चलते जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में आते हुए देखी है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज किस तरह रहेंगी? आई थिंक वेस्ट में कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर में वोलेटिलिटी है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा दूर रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको क्रूड ऑयल काउंटर में मिलेगी। 6510 पे मे वायदा बाय करने की सलाह रहेगी। 6430 का स्टॉप रहेगा। ऊपर में टारगेट 6670 के लिए रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में भी काफी अच्छा मूव आया है। यहाँ पे ऊपर के टारगेट 204 तक के लिए दिख रहे हैं। एंट्री पॉइंट जिसमें 188 के आसपास हो गए। स्टॉप लॉस आपका 181 के लिए। साथ ही अगर यहाँ पर मेटल्स की बात की जाए प्रथमेश, तो यहाँ पर क्लियरली आज का दिन बेहतरीन है। डॉलर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसका पूरा फायदा हमने यहाँ पर कॉपर को डेफिनेटली उठाता हुआ देखा है। जिस तरह से यहाँ पर रनअप देखने को मिला है, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अब सजेस्ट करती हैं कि हम $10,000 अ टन के ऊपर तो इंटरनेशनल मार्केट्स में हैं ही, और जिस तरह से ये तेज़ी है, शायद हम इंडियन मार्केट्स में 900 का लेवल बहुत ईजिली अब आगे जाके क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। आप नियर टर्म लॉन्ग टर्म चार्ट्स स्पेशली कॉपर के लिहाज से कैसे देखते हैं? आई थिंक क्लियरली 840 और 850 जो है वो कॉपर के लिए बेस बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे, और 900 दूर नहीं रहेगा अभी कॉपर के लिए। वेरी मच नियर टर्म पे पॉसिबल है 890 तक के लिए आना। 900 के पार जाने के लिए मेरे ख्याल से और बूस्टिंग फैक्टर्स लगेंगे, स्पेशली चाइना की तरफ से। हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन जोन आपको रहेगा 850 860 के रेंज में। लेकिन फिलहाल नियर टर्म ट्रेड के लिए आपको 874 के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। 870 का स्टॉप रहेगा। टारगेट 882 के लिए रहेगा। साथ ही अगर यहाँ पर गोल्ड सिल्वर, जैसे आपने कहा, थोड़ा सा आप साइडलाइन वहाँ पर रहेंगे, लेकिन हल्की सी मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। अगर किसी ने नीचे में होल्ड किया है तो क्या ये प्रॉफिटिंग के लिए बेहतर है, या फिर डिप्स का इंतजार करना चाहिए खरीदने के लिए? क्योंकि इवन आप कहेंगे कि थोड़ा साइडलाइंस होना चाहिए, लेकिन इंडिया एज अ मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर फिजिकल बायर्स, ट्रेडर्स स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी हैं। I think physically 70,000 still looks very high far reach। तो physically मेरे ख्याल से वैसे भी रिस्क प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से इसमें अपॉर्चुनिटीज कम है। बट फ्यूचर्स में मेरे ख्याल से आपको अपसाइड मूव एक बार के लिए पॉसिबल दिखता है 72,200 तक के लिए, और सिल्वर में स्पेसिफिकली 85,000 तक के लिए। तो जो बायर्स जिन्होंने नीचे के भाव पे ले रखा है, उनको पॉसिबल एग्जिट अच्छा भाव मिल रहा है, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। जिनको बाय करना है फिलहाल उनको वेट करना चाहिए। ये तो बात हुई नॉन एग्री की, लेकिन वंदना, एग्री में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, और जिस तरह का अब मानसून है, जो कि आईएमडी ने अभी कहा भी कि एक नॉर्मल मानसून है, प्रोग्रेस ठीक ठाक है। आप आज कैसे देखती हैं एग्री को, और एक लॉन्गर टर्म व्यू क्या है? जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन है कुछ कमोडिटी में, लेकिन ग्वार काउंटर सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है मानसून पे। हम प्रॉक्सी वेदर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसे। मुझे लग रहा है कि एक नी जर्क रिएक्शन इसमें आ सकता है। 5485 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन वाले स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिनल करेक्शन हो सकता है। टारगेट इसका 5460 रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5500 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन के बाद इस कमोडिटी में फिर से बाइंग जो है वो रिटर्न आ सकती है, और लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि ग्वार काउंटर काफी प्रॉमिसिंग है। ग्वारगा में मुझे 13,000 तक के लेवल्स लग रहे हैं आने वाले टाइम में, और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि 6,000 तक का आएगा। और एक्सपोर्ट जिस तरीके से बढ़ रहा है, हो सकता है कि नॉर्मल मानसून का एक जो बियरिश फैक्टर है उसको यहाँ पे ये काउंटर कर पाए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। करीब 2660 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं हम लोग। 2750 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2625 का। इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि 2750 से लेके 2800 तक के जो अपसाइड मूव है वो इस हफ्ते में हम आता हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट, तो बढ़त के साथ आज यहाँ पर कारोबार है, और खरीदारी के मौके आप यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री दोनों में ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया वंदना, प्रथमेश, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।